व्हाट इज़ बियर लैम्बर्ट लॉ? बियर लैम्बर्ट लॉ बताता है कि जब लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन होती है। इंटेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो बियर लैम्बर्ट लॉ ये इसका डेफिनेशन है। एंड आप यहाँ पर अगर हम ये तो मैंने ऐसे केमिस्ट्री के बेस पर आपको बताया है, लेकिन अगर हम समझें रिमोट सेंसिंग में अगर आप देखें तो जो बियर लैम्बर्ट लॉ है वो क्या कहता है यहाँ पर आप समझेंगे। अ, देखिए रिमोट सेंसिंग में हम समझेंगे सैटेलाइट इमेज में जो एरर आता है एटमॉस्फेयर की वजह से आता है ना? ये आपको पता है। उसको करेक्ट करने के लिए बियर लैम्बर्ट लॉ यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी का लॉस कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। क्योंकि जब भी रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, रेडिएशन अर्थ की तरफ आती हैं तो उसमें काफ़ी आप देख सकते हो एब्जॉर्प्शन होता है एटमॉस्फेयर में। वो जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो कितना है? तो यही वेयर लैम्बर्ट लॉ एक यही कॉन्सेप्ट बताता है। जैसे कि हर वेवलेंथ बैंड पे एब्जॉर्प्शन अलग होती है, इसलिए कुछ बैंड ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लाइक इंफ्रारेड। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको 100% समझ आ जाएगा। सन से रेडिएशन निकली 100 यूनिट्स मान लीजिए, और एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली 40 यूनिट्स, एंड सैटेलाइट तक कितनी पहुँचेंगी 60 यूनिट्स। तो ये जो रिडक्शन हुआ बियर लैम्बर्ट लॉ से एक्सप्लेन होता है। ओके, तो यही है इसी को हम कहेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ। एटमॉस्फेयर मतलब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? एनर्जी, ज़्यादा पाथ लेंथ, ज़्यादा पार्टिकल्स, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। तो यही है। सो नाउ यहाँ पर आप इमेज में देखकर समझ सकते हो, स्कैटरिंग हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, सन की जो रेडिएशंस आई, ठीक है, मैंने जो अभी एग्जांपल बताया कि 30 यूनिट एब्जॉर्ब हो गया, 70 यूनिट्स, ठीक है। तो ये इसके रीजंस क्या हैं? जो हैं गैसेज है, पार्टिकल्स हैं, डस्ट है। ओके, बियर लैम्बर्ट लॉ आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, इक्वेशन देख सकते हैं, आई इज इक्वल आई नॉट ई रेज पावर माइनस ए एक्स। यू नो आई नॉट इज initial intensity and I is final intensity, x is your path length. E is equal to एप्सिलॉन सी एल, ए इज योर एब्जॉर्प्शन, कितनी लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो रही है। एप्सिलॉन इज योर मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है। सी इज योर कंसंट्रेशन, सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, आई इज योर पाथ लेंथ, यानी कि लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, यूजली ये सेंटीमीटर में करेगी। देखिए ज़्यादा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के बराबर है, इक्वल है। सोल्यूशन डिल्यूट है, लाइट इजीली पास हो जाए अगर। सोल्यूशन कंसंट्रेटर है, अगर लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल अगर हम लें, अगर पानी में थोड़ा सा इंक मिलाया, अगर पानी में थोड़ा सा इंक मिलाया लाइट इजीली पास होगी। अगर हम इंक ज़्यादा डाल दें पानी में तो क्या होगा? सोल्यूशन डार्क होगा, लाइट कम पास होगी, है ना। सो कंसंट्रेशन जो सी है इज एक्स एक्सिस, आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर है, और जो वाई एक्सिस पर आपका है एब्जॉर्बेंस को दिखा रहा है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर रिलेशन ये बता रहा है। बिल्कुल ये मैंने कहा कि कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्बेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एंड एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाथ लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड लाइट थ्रू सोल्यूशन आप देख रहे हैं, क्लियर सोल्यूशन है, हाई ट्रांसमिटेंस, ठीक है, पास ज़्यादा लाइट जो है ज़्यादा ट्रांसमिट होगी। डिल्यूट सोल्यूशन है तो मॉडरेट होगी। अगर कंसनट्रेटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो इंक के पार्टिकल्स हैं, जो अदर जो भी आपने उसमें मिलाया है, जो भी है, तो उसमें क्या होगा? कम ट्रांसमिट होगा। सो दिस इज कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो यही कॉन्सेप्ट है बियर लैम्बर्ट लॉ।